गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा आज हम आपको कोशिका से भाग 4 कोशिका लेसन का भाग 4 बताएंगे। इसमें आज आपको हम एक उस कोशिकांग के विषय में बताएंगे जिसे प्लास्टिड्स कहा जाता है। यह प्लास्टिड्स केवल आपकी प्लांट सेल में पाई जाती है, यह जंतु सेल में नहीं पाई जाती है, अर्थात एनिमल सेल में यह नहीं पाई जाती है। आप इसे प्लांट सेल में ही देख पाते हैं। तो यह आपका क्या है, कैसे है, इन बातों को आप जानिए। प्लास्टिड्स एक डबल मेम्ब्रेन से आच्छादित कोशिकांग है, अर्थात यह केवल पौधों के यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, डबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। यह गोल अंडाकार टैबलेट की जैसी संरचना होती है, जैसे टिकिया खाया जाता है ऐसी संरचना होती है, जो हर सेल में प्लांट के वैरी करती हैं, अलग अलग संख्या होती है। यह प्लास्टिड्स दो प्रकार की होती है, जो अभी आपको प्लास्टिड्स दो प्रकार का बताया जा रहा है, ये रंग के आधार पर बताया जा रहा है। एक तो आपका वर्णी लवक है, आप इसको प्लास्टिड्स को लवक भी बोलते हैं हिंदी में। एक वर्णी लवक है और एक अवर्णी लवक है। वर्णी लवक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक, एक वर्णी लवक हो गया, और आपका जो अवर्णी लवक है यह एक हो गया। तो इस प्रकार से अब जो पुष्प के अलग अलग रंग हैं, लाल, हरे, गुलाबी, पीला, नीला, ये सब जो रंग है पुष्पों के, फलों के रंग हैं, इन रंगों को प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें आकर्षक और मोहक बनाने के लिए जो वर्क है जिस लवक का, वो लवक है आपका वर्णी लवक। दूसरी तरह जो आपका एक हरित लवक है, पौधों की पत्तियां कैसी दिखती हैं, हरी दिखती हैं। पौधों की पत्तियां हरी दिखती हैं किसके कारण, हरित लवक के कारण। और हरित लवक में पर्णहरित नामक कण पाया जाता है, जो क्लोरोफिल के कण है उसके कारण वो हरा दिखता है। अब इस प्रकार से आप यह पाएंगे। दूसरी तरफ आपका जो है वह आपका ल्यूकोप्लास्ट है, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का काम होता है कि वह आपका भोजन को स्टोर करे, जो भोजन बना हुआ है उसको संचित करे। अब भोजन जो पौधे में बन रहा है तीन रूप में बन रहा है, एक तो स्टार्च के रूप में बन रहा है, दूसरा वसा के रूप में बन रहा है, तीसरा आपका प्रोटीन के रूप में बन रहा है। तो जो स्टार्च के रूप में बन रहा है, अर्थात आप कह लीजिए कि अवर्णी लवक को ये तीन भागों में बांटा गया है। एक जो किसका, स्टार्च अर्थात मंड का जो संचय कर रहा है, मंड के संचय वाले को आपने जो नाम दिया वह नाम है एमाइलोप्लास्ट। यह नाम है एमाइलोप्लास्ट। तो ये एमाइलोप्लास्ट हो गया, ये मंड का संचय करेगा। दूसरा है जो वसा का संचय करेगा, ये इलायोप्लास्ट है। और तीसरा जो आपका प्रोटीन का संचय कर रहा है, ये आपका प्रोटीनोप्लास्ट कहलाता है, प्रोटीनोप्लास्ट कहलाता है। तो ये आपकी तीन चीजें अवर्णी लवक में आई। यह पौधे के कोमल मुलायम भागों में पाया जाता है, फल कहाँ पाए जाते हैं, उन भागों में पाया जाता है जिनका काम था क्या, भोजन को संचित करना। दूसरी तरफ आपका जो वर्णी लवक की बात थी, वह तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि फूलों के रंग के लिए, फल के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और इसमें जो हरित लवक की बात आती है, यह हरित लवक जो होता है यह पौधों में भोजन को बनाने की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। आप फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जानते हैं कि हरे पौधे जो होते हैं
वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के प्लस जल को लेकर के प्रकाश की उपस्थिति में और दूसरी तरफ पर्णहरिण के साथ अपना भोजन बनाते हैं, जिसे आप इस तरीके से लिखते हैं, और ऑक्सीजन गैस भी निकालते हैं। तो ये क्रिया तो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ये पर्णहरिण जो है हरित लवक में पाया जाता है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि हीकेल नामक साइंटिस्ट ने इस प्लास्टिक को खोजा था और सिम्पर ने इसका नामकरण किया। अब हम आपको ये बताएं कि हरित लवक की संरचना कैसी होती है। यह आपके हरित लवक का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोले तो जब आप उसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये जो दोनों ऊपर की झिल्लियां हैं, इनके बीच में जो एक गैप है, इस गैप को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। इस गैप को दोनों मेम्ब्रेन के बीच की झिल्ली। और यहाँ पे आप पाएंगे कि इस तरीके से संरचनाएं हैं जो सिक्के के लाट की जैसी संरचना है। यह संरचना ग्रैनम कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेनम कहलाती है। और इसके एक सिक्के की जैसी संरचना को थैलकार्ड्स बोलते हैं। थैलकार्ड्स बोलते हैं। और इस पे पर्णहरिण के कण पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश को खींचने का काम करता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के द्वारा यूं मुड़ी हुई संरचनाओं से, ट्यूब जैसी संरचनाओं से जुड़ा होता है। जिस संरचना को आप क्या कहते हैं? इस संरचना को आप पटलिका कहते हैं। ग्रैनम पटलिका या लैमेली बोला जाता है इंग्लिश में। और इसमें जो लिक्विड मटेरियल है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ये अपना खुद स्वशासित कोशिकाएं हैं। आप एक बात यह भी जानिए कि आप एक प्रकार के लवक को, लवक इंटरचेंजेबल है, एक लवक दूसरे लवक में बदला जा सकता है। वह कैसे हो सकता है? देखिए, आप हरे मर्चे को, हरी मिर्ची को लाल होते हुए देखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हरी मिर्ची लाल इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें जो हरित लवक होता है, हरी इसलिए है कि वो हरित लवक पाया जाता है, वो लाल हो जाएगा तो लाल रंग के लिए वाड़ी लवक काम करता है। तो इस प्रकार से आपका हरित लवक किस में बदल गया? वाड़ी लवक में बदल गया। आप कभी कभी यह पाते हैं कि हरा टमाटर लाल हो जाता है, तो वो भी यही बात है कि हरित लवक जो होता है वो वाड़ी लवक में बदल जाता है। वहीं आपका जो आलू है, मूली है, अगर वो मिट्टी के ऊपर आ जाता है किसी तरीके से, तो मिट्टी के ऊपर आया हुआ भाग हरा हो जाता है। तो वहां आप क्या कहते हैं? आवाड़ी लवक ने हरित लवक में परिवर्तन कर लिया। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि लवक आपस में क्या होते हैं? बदले जाते हैं, बदल जाते हैं। अब अगली कोशिकांग के रूप में हम आपको बता दें कि राइबोसोम के विषय में बता दें कि राइबोसोम क्या होता है। अगला है आपका राइबोसोम। इसको पायलाडे नामक साइंटिस्ट ने खोजा। ये राइबोसोम जो होता है ये पायलाडे नामक साइंटिस्ट ने खोजा। यह एक कलाविहीन कोशिकांग है जो कि आपका सबसे छोटी कोशिकांग के रूप में माना जाता है ये राइबोसोम। अब यह भी दो प्रकार का होता है, एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम होता है। यह जो 70S राइबोसोम है, यह बेटा जो 70S राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि यह 80S राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यह डंबल से स्ट्रक्चर इनके होते हैं
यहाँ पे आप पाएंगे कि यह जो स्ट्रक्चर है यह 70S राइबोसोम का है। इसकी छोटी यूनिट 30S की और बड़ी यूनिट 50S की कहलाती है। और वहीं दूसरी तरफ 80S की बात करेंगे तो इसकी जो छोटी यूनिट है वो 60S की है और ये 40S की है। यह दोनों राइबोसोम, यह आप जोड़ सिंपली जोड़ नहीं है कि आप 50-30 या 80 बोलेंगे या 60-40। ये एक प्रकार का इनका मात्रक है जिसमें वो मेजर किए जाते हैं। यस मीन्स सेडबर्ग यूनिट। जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है उस सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान ये इस यूनिट पे आकर के बैठती हैं, सेटल डाउन करती हैं, उसी तरीके से इसका नाम रखा गया है। तो यह राइबोसोम जो होता है इसका जन्म केंद्रिका से होता है। इस राइबोसोम का जन्म केंद्रिका से होता है, इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम की जननी कहा जाता है। यह ऐसा कोशिकांग है जो दोनों प्रकार के आपके कोशिका में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जा रहा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S के रूप में पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करने का काम करता है। इसकी दोनों जो इकाइयां हैं, ये मैग्नीशियम 2+ आयन की उपस्थिति, हायर कंसंट्रेशन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जुड़ती और खुलती रहती है। तो यहाँ आप पाएंगे कि इस तरीके से इसकी दोनों इकाइयां, mRNA जो मैसेंजर RNA होता है, संदेशवाहक RNA आता है, इसके दोनों इकाइयों के बीच में बढ़ जाता है और प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करता है। और ये दशा इसकी पॉलीराइबोसोम कहलाती है। तो ये राइबोसोम की बात थी। बाकी बातों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेषित करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।